हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आर्टिकल में और हेडिंग्स में हम ग्रामर रूल्स और जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे क्विजेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, उसे डाउनलोड कर लीजिए और उससे जो आर्टिकल उससे जो आप द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड करेंगे तो उससे वो आर्टिकल और वो हेडिंग्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उन्हें दोबारा खुद से पढ़ने की कोशिश करिए और रिकॉल करिए कि कौन सा रूल हमने यहाँ पे बताया था और कौन सा एंटोनिम सिनोनिम्स यहाँ पे हमने वीडियो में बताया था, जिससे कि आपके माइंड्स में वो वर्ड्स वो रूल्स जो हैं फिक्स हो जाएं। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। और हेडिंग से जो है पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं होती है, क्योंकि हेडिंग्स में सिर्फ डिटेल थोड़ी सी दी जाती है, इसलिए हेडिंग से सारी जो न्यूज़ है वो क्लियर नहीं होती है। सिल्वर इन द बैग, जो अभिलाष टॉमी जो हैं उन्होंने सिल्वर जीत लिया है। सिल्वर उन्होंने अपनी झोली में कर लिया है। इन द बैग में होता है झोली में कर लेना, मतलब सिल्वर उन्होंने जीत लिया है। अभिलाष टॉमी मेक्स हिस्ट्री एट गोल्डन ग्लोब रेस। अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में सिल्वर जीत करके इतिहास रच दिया है। मेक्स का सिनोनिम होता है क्रिएट करना। क्रिएट हिस्ट्री या मेक्स हिस्ट्री, तो क्रिएट जो है सिनोनिम हो गया मेक का। अभिलाष टॉमी जो है उन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस जो होती है इसमें सिल्वर जीत करके इतिहास रच दिया है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए, अभिलाष टॉमी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया, मतलब कि सिंगुलर वर्ब यूज की गई। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। हिस्ट्री मतलब उन्होंने इतिहास रच दिया है। एट गोल्डन ग्लोब रेस, गोल्डन ग्लोब रेस में सिल्वर जीत करके। अब मेक्स के बाद जो भी बचा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है। द रिटायर्ड कमांडर, द रिटायर्ड कमांडर, अब ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि देखिए ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस में किस पर्सन ने सिल्वर जीत करके इतिहास रच दिया है, या उनका क्या नाम है और किस देश से आते हैं। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हेडिंग्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इतना ही पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब रेस में किस पर्सन ने सिल्वर जीत करके इतिहास रच दिया है, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोब रेस का नाम पूछा जा सकता है कि अभिलाष टॉमी ने अभी हाल ही में सिल्वर जीता है, वो कौन सी रेस थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द रिटायर्ड कमांडर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू फिनिश द अराउंड द वर्ल्ड सोलो सेलिंग इवेंट दैट लास्ट अ ग्रिलिंग 236 डेज। देखिए, रिटायर जो होती है वो वर्ब होती है, रिटायर वर्ब होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिटायर्ड, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन रहा है। रिटायर जो है वो वर्ब होती है, रिटायर वर्ब होती है। जब इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो कमांडर के लिए एडजेक्टिव रिटायर्ड है। द रिटायर्ड कमांडर बिकम्स, जो अभिलाष टॉमी हैं ये पर्सन, ये रिटायर्ड कमांडर हैं। द रिटायर्ड कमांडर बिकम्स, वो बन चुके हैं द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय, टू फिनिश द अराउंड द वर्ल्ड सोलो सेलिंग इवेंट। जो सोलो सेलिंग मतलब कि एक ही पर्सन बोट को चलाता है, सोलो सेलिंग इवेंट यही है। दैट लास्ट, जो समाप्त हुई, लास्ट में समाप्त होना, आया ग्रोलिंग 236 डेज, जो कि 236 दिन में समाप्त हुई है, उसमें उन्होंने सिल्वर जीत लिया है। सेकेंड हेडिंग पे मूव करते हैं। सेकेंड हेडिंग जो है वो है एग्रीकल्चर से संबंधित। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस एंड द डेट
लूप इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस और डेट के लूप हैं, लूप में छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। जब हम पूरी ये न्यूज़ पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा कि किस संबंध में बात की जा रही है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में डेट लूप बन चुके हैं वो किस संबंध में आए हुए हैं। अब ये जो है ये पर्सन है, एंकर है टकर कार्लसन। ये जो अमेरिका के एक एंकर हैं टकर कार्लसन, इनका ये फेमस नेम है। जैसे अपन अपने यहाँ रवीश कुमार हैं वैसे ये टकर कार्लसन है। टकर कार्लसन द कंट्रोवर्शियल प्राइम टाइम एंकर। टकर कार्लसन के बारे में पूरी डिस्कस किया गया है ये आर्टिकल में। उनकी प्रोफाइल्स, वो कहाँ से आते हैं, कौन है, मतलब सारी उनके बारे में डिस्कशन किया गया है इस आर्टिकल में। टकर कार्लसन द कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है विवादित। प्राइम टाइम एंकर, एंकर जो होते हैं टीवी के एंकर्स होते हैं जो मतलब न्यूज़ पढ़ते हैं। ट्विटर पुल्ड ट्वीट्स, ट्विटर ने विड्रॉ कर लिया। पुल मीन्स होता है वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना मतलब कि वापस कर लेना, मतलब कि जो ट्वीट्स थे उन्हें वापस कर लिया या वापस ले लिया। ट्विटर पुल ट्वीट्स, ट्विटर ने ट्वीट्स को वापस ले लिया ग्लोबली, मतलब वैश्विक स्तर पर। आफ्टर पंजाब एंड हरियाणा कोड ऑर्डर, पंजाब और हरियाणा कोड के ऑर्डर के बाद ट्विटर ने जो ट्वीट्स थे उन्हें वापस कर लिया है, मतलब कि उन्हें डिलीट कर दिया है। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का आर्टिकल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहाइंड द डर्थ ऑफ रेबीज वैक्सीन। देखिए डर्थ मीन्स होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, या पॉसिटी, पॉसिटी मीन्स होता है बहुत अधिक कमी, PAUCITY, पॉसिटी मीन्स होता है कमी मतलब बहुत अधिक। बिहाइंड द डर्थ ऑफ रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन वे वैक्सीन होती हैं जो कुत्ता काटने पर लगाई जाती हैं। रेबीज जो है कुत्ते से संबंधित होता है, इसलिए रेबीज वैक्सीन जो कुत्ते के काटने पर लगाई जाती हैं। तो जो बिहाइंड में से पीछे, जो डेथ है मतलब जो कमी है उस रेबीज वैक्सीन की, उसके पीछे की क्या कहानी है ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। अ लेक ऑफ फोरकास्टिंग, देखिए ये फ्रेज होती है। अ लेक ऑफ मीन्स किसी चीज़ की कमी। अ लेक ऑफ फोरकास्टिंग, इरेगुलर डिमांड फ्रॉम स्टेट्स एंड पुअर कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन इंडिया फेसिंग अ शॉर्टेज एवरी ईयर। अब शॉर्टेज का सिनोनिम हो गया डर्थ। अ लेक ऑफ फोरकास्टिंग मतलब कि ये फोरकास्ट की कमी है, मतलब कि कितनी वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी इसकी जो भविष्यवाणी की जाती है इसमें कहीं ना कहीं कमी है। इरेगुलर डिमांड है, इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित। फोरकास्ट मीन्स होता है प्रिडिक्ट करना, मतलब फोरकास्ट का सिनोनिम होता है प्रिडिक्ट, मतलब कि ये प्रिडिक्शन की कमी है। मतलब कि हर साल जो इतने केसेस बढ़ते हैं, मतलब इतने कुत्ते काटते हैं उनके बाद में वैक्सीन लगाई जाती है, इसकी जो फोरकास्ट की जा सकती है इसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। इरेगुलर डिमांड है, इरेगुलर मीन्स होता है अनियमित, मतलब कि समय अनियमित, मतलब कि एक तरह ना रहना, मतलब कभी 4 वैक्सीन की मांग करना, कभी 4000 की मांग करना, ये क्या है इरेगुलर डिमांड है। और कभी एक भी वैक्सीन की डिमांड ना करना। डिमांड भी होता है मांग करना, डिमांड जो है नाउन है, इरेगुलर जो है वो एडजेक्टिव है। फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से, जो राज्यों से आती है इरेगुलर डिमांड, कोई राज्य जो है 5 वैक्सीन मांग रहा है, कोई 50,000 वैक्सीन मांग रहा है। और फोरकास्ट की भी कमी है कि उनके यहाँ कितने केसेस हो सकते हैं, इसकी मतलब प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है। एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, पुअर मीन्स होता है बहुत ही खराब कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है सामंजस्य। पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन जो है नाउन है। रिजल्ट इन इंडिया, उसका परिणाम है। रिजल्ट इन इंडिया मीन्स भारत में परिणाम है कि जो पुअर कोऑर्डिनेशन है, मतलब राज्यों के बीच में बहुत ही कोऑर्डिनेशन की कमी है, मतलब उनके बीच में सामंजस्य की कमी है। और इरेगुलर डिमांड्स है और फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे यहाँ इतने केसेस हो सकते हैं भविष्य में। उसका परिणाम है कि फेसिंग अ शॉर्टेज एवरी ईयर, कि प्रत्येक साल जो है रेबीज वैक्सीन की कमी की शॉर्टेज का सामना भारत करता है। फेस मीन्स होता है सामना करना, शॉर्टेज में होता है कमी या डर्थ, डर्थ का सिनोनिम हो गया शॉर्टेज। एवरी ईयर, एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक साल। एवरी ईयर फ्रॉम नवंबर टू मार्च, प्रत्येक साल नवंबर टू मार्च, मतलब नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में। व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स, जब वेदर जो है मतलब मौसम जो है वो इम्प्रूव होता है, मतलब कि नवंबर के महीने में जब ठंडक पड़नी स्टार्ट होती है उस टाइम मतलब मौसम अच्छा होना स्टार्ट होता है। व्हेन माने जब, द वेदर इम्प्रूव्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया एंड
देखिए जब वेदर जो है वो इम्प्रूव होता है मतलब ठंडक पड़नी स्टार्ट होती है। इम्प्रूव्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया मतलब पूरे भारत में जो है मौसम जो है वेदर जो है मौसम वो नवंबर टू मार्च के बीच में सुधार होता है मतलब कि गर्मी होना कम स्टार्ट होती है, ठंडक पड़ना स्टार्ट हो जाती है नवंबर के महीने में। व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया अधिकतर भारत में एंड और पीपल पीपल में लोग पीपल बिगिन टू स्पिल आउट ऑफ देयर होम्स। अब जब मौसम अच्छा होगा तो पीपल क्या करेंगे स्पिल आउट करेंगे मतलब कि बाहर निकलेंगे। स्पिल आउट में होता है बाहर निकलना मतलब घर से बाहर निकलेंगे। जैसे इस समय जो है गर्मी चल रही है तो इस समय लोग कम निकल रहे हैं और जब ठंडक पड़ेगी हल्की हल्की तो लोग बाहर ज़्यादा निकलेंगे। तो पीपल बिगिन लोग जो हैं देखिए पीपल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है क्योंकि पीपल जो है प्लूरल नाउन होता है इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया टू स्पिल आउट ऑफ दियर होम्स अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जब मौसम में सुधार होता है मतलब कि ठंडक पड़ना स्टार्ट होती है तो लोग भी बाहर निकलते हैं अपने घरों से। द मेटिंग सीजन फॉर डॉग्स बिगिंस और इसी दौरान जब लोग बाहर निकलते हैं नवंबर टू मार्च के बीच में उसी दौरान जो है कुत्तों का मैटिंग सीजन मतलब कि कुत्ते जो हैं इंटर कोर्स के लिए भी इसी टाइम रेडी होते हैं। मतलब कुत्तों के बीच में जो इंटर कोर्स होता है मतलब जो उनके बीच मैटिंग सीजन मीन्स उनका जो सेक्सुअल पीरियड होता है। मैटिंग सीजन का सिनोनिम होता है सेक्सुअल पीरियड मतलब इस दौरान जो कुत्ते भी सेक्सुअल मतलब कि इंटरकोर्स करते हैं। द मेटिंग सीजन फॉर डॉग्स अब कुत्तों के लिए जो मेटिंग सीजन है वो भी शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पर मैटिंग जो है वो एडजेक्टिव बन गया है, सीजन जो है वो नाउन है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। अगर डॉग्स के लिए वर्ब आती तो यहाँ पर बिगिन होता है। तो ये डिफरेंस है ना कि ठीक है। अब इसे हम ग्रामर रूल्स में ब्रेक करेंगे। एवरी ईयर फ्रॉम नवंबर टू मार्च नवंबर से लेकर मार्च के बीच में व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स जब वेदर जो है देखिए वेदर जो हमारा है व्हेन जब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। द वेदर जो वेदर है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। वेदर इम्प्रूव जब वेदर में सुधार होता है मतलब कि गर्मी होना कम होती है अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया अधिकतर भारत में। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है एंड पीपल बिगिन टू स्पिल आउट ऑफ देयर होम्स लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। देखिए पीपल जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है इसीलिए वर्ब वर्ब जो आई हुई है वो भी प्लूरल आई हुई है। टू स्पिल आउट मतलब बाहर निकलना ऑफ दियर होम्स अपने घरों से बाहर निकलते हैं। फिर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है द मैटिंग सीजन फॉर डॉग्स बिगिंस और इसी दौरान नवंबर टू मार्च के दौरान जो है कुत्तों का जो है वो मैटिंग सीजन मतलब इंटर कोर्स का समय भी स्टार्ट होता है। बिगिंस मीन्स होता है स्टार्ट बिगिंस का सिनोनिम होता है स्टार्ट बिगिंस का सिनोनिम होता है स्टार्ट होना। दिस ब्रिंग्स ऑन एग्रेशन अब जब कुत्तों का मेटिंग सीजन है मतलब कि वो इंटरकोर्स का समय है। दिस ब्रिंग्स ऑन एग्रेशन इस वजह से कुत्ते जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं मतलब बहुत अधिक भौंकते हैं और काटते हैं और दौड़ाते हैं मतलब अटैक करते हैं। दिस ब्रिंग्स ऑन एग्रेशन एंड बाइट्स जब कुत्ते जो है मैटिंग सीजन के दौरान होते हैं तो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और वो काट भी लेते हैं। बाइट्स में होता है काटना एंड अटैक्स इंक्रीज और बाइट्स और अटैक्स के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दियर आर ऑन एन एवरेज 6 to 7 million डॉग बाइट्स एवरी ईयर इन इंडिया। दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है इसके बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ऑन एन एवरेज मतलब कि औसतन ऑन एन एवरेज जो होती है फ्रेज होती है इसका मतलब होता है औसतन 6 to 7 million मतलब 6 से 7 लाख डॉग बाइट्स मतलब कि प्रत्येक साल एवरी ईयर में प्रत्येक साल जो है 6 से 7 लाख लोगों को कुत्ते जो है काटते हैं औसतन इन इंडिया भारत में कम से कम 6 से 7 लाख लोग जो हैं उनके कुत्ते काटते हैं। ईच डॉग बाइट मतलब प्रत्येक जो कुत्ता काटता है विल रिक्वायर 5 डोजेस मतलब एक कुत्ते के काटने पर 5 डोजेज की आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता होना ऑफ वैक्सीन मतलब कि 5 डोज वैक्सीन की आवश्यकता होती है एक कुत्ते के काटने पर। मैनी केसेस में एल्सो गो अनरिपोर्टेड मैनी मीन्स बहुत सारे जो मैनी का सिनोनिम होता है वेरियस मैनी का सिनोनिम होता है वेरियस या अ सीरीज ऑफ या मिक्स ऑफ ये सारे सिनोनिम हैं। देखिए मैनी के सिनोनिम हो गए अ सीरीज ऑफ मतलब कि कई सारे
या अ मिक्स ऑफ, अ मिक्स ऑफ या वेरियस, वेरियस भी सिनोनिम होता है मैनी का। तो मैनी केसेस, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं। मे आल्सो गो अनरिपोर्टेड, देखिए मे से मजबूत संभावना दिखाई जाती है, मे जो है मॉडल वर्ब है, इससे मजबूत संभावना दिखाई जाती है। मैनी केसेस, बहुत से केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं, मतलब कि उन्हें रिपोर्ट, अनरिपोर्टेड में जिन्हें दर्ज ना किया जाता, रिपोर्ट में होता है जिन्हें दर्ज किया जाए, अनरिपोर्टेड मीन्स है जिन्हें दर्ज ना किया जाए। एंड और नॉट ऑल पेशेंट हु आर बाइटन गेट दियर वैक्सीन ऑन टाइम, और नॉट ऑल पेशेंट, और जितने भी वैक्सीन, मतलब कि जितने लोगों को कुत्ता काटा है वो सभी पेशेंट्स हु आर बाइटेन, जिन्हें कुत्ते काटते हैं, गेट दियर वैक्सीन ऑन टाइम, उन्हें समय पर जो है वैक्सीन नहीं मिलती है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। शेष ऑन टाइम जो होता है, देखिए ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंस क्या होता है। इन टाइम होता है समय के भीतर, ठीक। इन टाइम में होता है समय के भीतर, ऑन टाइम में होता है समय पर। अगर 9 बजे हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे से मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम 8:30 पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए तो बोला जाएगा कि हम इन टाइम पहुंचे। अगर 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 9 ही बजे पहुंचे तो हम ऑन टाइम, मतलब कि 9 बजे पहुंचे तो मतलब ऑन टाइम पहुंचे हम। तो ये डिफरेंस होता है ऑन टाइम और इन टाइम में डिफरेंस। ऑन टाइम में समय पर, 9 बजे स्टार्ट, 9 ही बजे पहुंचना। शेष, ऐसा उन्होंने कहा है कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें कुत्ते काटते हैं, उन्हें समय पर वैक्सीन नहीं मिल पाती है, ऐसा कहा है। शेष डॉक्टर सिम्मी तिवारी, सिम्मी तिवारी ने कहा है। अब सिम्मी तिवारी की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। ज्वाइंट डायरेक्टर सिम्मी, सिम्मी तिवारी जो हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं पब्लिक हेल्थ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। जो सिम्मी तिवारी जो हैं वो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं पब्लिक हेल्थ में, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो एनसीडीसी है, इसमें ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सिम्मी तिवारी, जिन्होंने कहा है कि जो है बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर वैक्सीन्स नहीं मिल पाती है, और बहुत से केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। रिपोर्ट में रजिस्टर करना, अनरिपोर्ट में डी रजिस्टर करना, ना रजिस्टर नहीं हो पाते हैं केसेस। बिटवीन मार्च 6 एंड 12, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी बिटवीन के बाद एंड का यूज किया गया है। बिटवीन मार्च 6 एंड 12, 6 मार्च और 12 मार्च के बीच में। फॉर इंस्टेंस, देखिए फॉर इंस्टेंस जो है फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि फॉर इंस्टेंस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण स्वरूप। फॉर इंस्टेंस का सिनोनिम होता है फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरण स्वरूप। इसमें कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। मार्च 6 और 12 के बीच में फॉर इंस्टेंस, अगर हम उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, 4 डेथ्स, मतलब फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लेते हैं, 4 डेथ्स बाई डॉग बाइट, 4 मृत्यु हुई हैं। सिम्मी तिवारी बता रहे हैं कि 4 डेथ्स, 4 डेथ्स हुई हैं बाई डॉग बाइट, कुत्तों के काटने की वजह से। डेथ्स के लिए हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है। 4 डेथ्स वर रिपोर्टेड, मतलब 4 डेथ्स जो हैं वो दर्ज की गई हैं बाई एनसीडीसी के द्वारा, मतलब एनसीडीसी के द्वारा मार्च 6 और 12 के बीच में 4 मृत्यु जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। यहाँ पे ग्रामर रूल्स देखेंगे, देखिए 4 डेथ्स आया हुआ है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। डेथ के लिए जो है वर आ रहा है क्योंकि बाई जो है यह प्रीपोजिशन है और पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो डेथ जो है यहाँ पर जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए वर आई हुई है। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब कि पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। बाय एनसीडीसी, जो रिपोर्ट हुई है, मतलब जो डेथ रिपोर्ट की गई हैं वो एनसीडीसी के द्वारा रिपोर्ट की गई हैं, तो इस सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। बिटवीन से लेके इंस्टेंस तक जो है ये एक क्लॉज पड़ा हुआ है। द एनसीडीसी, सॉरी एनसीडीसी के द्वारा रिपोर्ट की गई। नन ऑफ द डिसीज, जो डिसीज मीन्स होता है मृतक, जो लोग मर गए हैं, जो 4 लोग मरे हैं उनके बारे में बात की गई है। नन ऑफ द डिसीज, जो डिसीज हैं उनमें से कोई भी नहीं, हैड गॉटन द रेबीज वैक्सीन, उन्हें रेबीज की वैक्सीन, मतलब कुत्ते काटने की जो वैक्सीन है उन्हें नहीं मिली थी।
नन ऑफ द डिसीज हैड गॉटन द, देखिए हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यहाँ पर गॉटन लिखा जाएगा। हैड गॉटन द रेबीज वैक्सीन, उन्हें जो है, जो भी मतलब मरे हुए हैं, मृतक जो हैं, जो लोग मर गए हैं, उन्हें किसी को भी रेबीज की वैक्सीन नहीं मिली थी। आफ्टर द बाइट, कुत्ते के काटने के बाद जो 4 लोग मर गए हैं, उन्हें वैक्सीन जो है, कुत्ते मतलब रेबीज वैक्सीन जो है उन्हें नहीं मिली थी या उन्हें नहीं लगाई गई थी। दोज हु हैड कम इनटू कांटेक्ट, अब ये बात की गई है उन लोगों के जो मृतक हैं, उनके जो कांटेक्ट में आए हैं उनके बारे में। दोज, वे लोग, हु हैड कम, हु हैड कम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल हु डाइड वर एडवाइज वैक्सीनेशन। दोज, वे लोग, हु हैड केम इनटू कांटेक्ट, जो लोग केम इनटू कांटेक्ट में होता है संपर्क में आना, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है संपर्क में आना। जैसे संपर्क में आना, जैसे कोरोना जब आया था तो कहते थे जिन जो लोग भी कोरोना मरीज की देखभाल करेंगे उनका भी चेकअप समय समय पर होना चाहिए। तो कम इनटू कांटेक्ट मतलब उनके संपर्क में आए थे, जो लोग मर गए हैं उनके जो संपर्क में आए थे। द पीपल, वो लोग, हु डाइड, जो लोग मर गए, वर एडवाइज वैक्सीन, अब जो लोग संपर्क में आए उन्हें सलाह दी गई। एडवाइज में होता है सलाह देना, वैक्सीनेशन की, उनके भी वैक्सीन लगनी चाहिए। हो सकता है कि वायरस जो है उनके अंदर भी पहुंच गया हो, जो लोग जो मृतक हैं उनके संपर्क में आए, इसलिए उन्हें सलाह दी गई कि आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए। येट, फिर भी, इन मतलब कि इतना होने के बावजूद, मतलब कि लोग 4 मृत्यु हो रही हैं सिर्फ 6 दिन के अंदर, उसके बावजूद, येट मैंने फिर भी, इन स्टेट्स, राज्यों में, सच एज, जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, जैसे कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, द एम्फेसिस ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ रेबीज वैक्सीन इज लो, जो एम्फेसिस ऑन में होता है जोर देना, जो एम्फेसिस है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है जो जोर दिया जा रहा है, द एम्फेसिस ऑन प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट होता है खरीदारी करना रेबीज वैक्सीन के लिए, इज लो, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है इतनी सारी मृत्यु होने के बावजूद जो है जो जोर देना चाहिए प्रोक्योरमेंट पर, रेबीज वैक्सीन की मतलब खरीदारी की, रेबीज वैक्सीन की खरीदारी पर, वो बहुत ही लो है, मतलब बहुत ही कम है। ऐसा किसने कहा है? शेष गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मृत्यु भी हो रही है, उसके बावजूद जो है सरकार रेबीज वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है। इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में, सच एज केरला, जैसे कि केरला, दियर वाज अ शॉर्टेज, केरला में क्या है? एक शॉर्टेज है, मतलब कि शॉर्टेज का सिनोनिम होगा डेर्थ, DEARTH, मतलब कि केरला में जो है इस तरीके की वैक्सीन की कमी है। सो इसलिए दे रेज्ड डिमांड्स फॉर स्टॉक्स टू बी मूव फ्रॉम द नेबरिंग तमिलनाडु। अब क्या हुआ है, जिन राज्यों में मतलब कमी है, वो जैसे केरला है, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए यहाँ यूपी में तो इंजेक्शन मिलते ही नहीं, हॉस्पिटल्स में हैं। दे रेज्ड, ऐसा मेरा मानना है, दे रेज्ड, और आप भी लोग जानते होंगे कि जो रेबीज़ के वैक्सीन्स मतलब जो ये हैं रेबीज़ वैक्सीन्स के जो टीके हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। दे रेज डिमांड्स फॉर स्टॉक्स, जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनकी डिमांड है, वो स्टॉक्स की डिमांड करते हैं और वो मूव करते हैं नेबरिंग तमिलनाडु, जो पड़ोसी तमिलनाडु है, वहाँ से अपने यहाँ स्टॉक मंगाते हैं। एन NCDC ऑफिशियल्स नोट्स, ऐसा एक NCDC के ऑफिशियल्स ने कहा है कि केरल और भी जो अन्य राज्य हैं वो अन्य राज्यों से अपने यहाँ वैक्सीन्स मंगाते हैं। बट अर्लियर दिस ईयर, लेकिन इस साल की शुरुआत में, अर्लियर दिस ईयर मतलब इस साल की शुरुआत में, द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कसौली, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है कसौली में, हैड टू डिस्कार्ड वैक्सीन वायल्स, जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कसौली में है, इसका जो मतलब रेबीज वैक्सीन का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कसौली में है, उसने डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मीन्स होता है थ्रो कर देना, डिस्कार्ड मीन्स थ्रो कर देना। वैक्सीन वाइल्स, वाइल्स का सिनोनिम होता है बोतल, जो शीशे की बोतल होती हैं या जिनमें दवाइयाँ रखी जाती हैं उन्हें वाइल्स कहते हैं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कसौली है उसने डिस्कार्ड वैक्सीन वाइल्स, मतलब उन्होंने क्या किया, वैक्सीन की जो वाइल्स हैं मतलब शीशियाँ हैं उन्हें क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, मतलब कूड़ेदान में फेंक दिया। ड्यू टू अ लैक ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड जो थी बिल्कुल कम थी। लैक ऑफ डिमांड मतलब डिमांड की कमी थी, इसीलिए इसके कारण, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण,
डिमांड की कमी के कारण क्या किया, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कसौली में है, उसने जो है इसकी रेबीज की वैक्सीन की जो वायल्स होती हैं, मतलब बोतलें जो है उन्हें फेंक दिया कचरे में, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड की कमी थी, मतलब मांग जो है वो बहुत ही कम हो रही थी, इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फेंक दिया वायल्स, वायल्स में बोतलों को। इंडियाज रेबीज वैक्सीन मार्केट इज ग्रोइंग एट अ स्टडी रेट। इंडिया की जो रेबीज वैक्सीन मार्केट है, मतलब कि कुत्तों की काटने की जो दर है वो बढ़ रही है लगातार। इंडियाज रेबीज वैक्सीन मार्केट इज ग्रोइंग, वो लगातार ग्रो हो रही है, मतलब बढ़ रही है। ग्रो मीन्स होता है इंक्रीज होना, जो मतलब कि इसकी डिमांड जो है रेबीज वैक्सीन की वो लगातार बढ़ रही है। एट अ स्टडी रेट, एट अ स्टडी मीन्स होता है लगातार। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक फ्रेज हो, मतलब कि एक इडियम है, स्लो एंड स्टडी, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टडी, स्लो एंड स्टडी। स्टडी मीन्स होता है लगा, स्लो मीन्स धीमे और स्टडी मीन्स लगातार। मतलब इंडिया में जो रेबीज वैक्सीन की मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस इस तरीके से कहते थे, तो वही यहाँ पर स्टडी आया हुआ है। मतलब कि जो इंडिया में रेबीज वैक्सीन की मार्केट है वो लगातार बढ़ रही है। इन 2022, मतलब 2022 में, इन 2022 इट्स मार्केट, इस आया हुआ है रेबीज वैक्सीन के लिए, इट्स मार्केट वैल्यू स्टूड एट $141.4 बिलियन। जो रेबीज वैक्सीन की जो मार्केट वैल्यू थी 2022 में, वो $141.4 मिलियन थी। वाइल, जबकि अब वाइल जो है वो नेगेटिव बात कहेगी, द 2023 में एस्टिमेटेड वैल्यू, जो अनुमानित वैल्यू है वो है $147.6 मिलियन। डॉलर में, डॉलर में बताई गई है, $147.6 मिलियन पहुंच गई है, मतलब कि लगातार डिमांड जो है बढ़ रही है। कोहरेंट मार्केट इंसाइट्स, अ मार्केट रिसर्च एजेंसी से, ऐसा एक मार्केट रिसर्च एजेंसी ने कहा है कि 2022 में जो 141.4 मिलियन थी डॉलर, अब 2023 में 147.6 मिलियन मार्केट हो गई है, मतलब कि डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसा एक मार्केट रिसर्च एजेंसी ने कहा है। इट इज एक्सपेक्टेड, यह आशा की जाती है, एक्सपेक्ट में होता है उम्मीद करना, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, या जो है लगातार बढ़ेगी, एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। देखिए कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से, मतलब केस जो है लगातार बढ़ेंगे ही। इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद की जाती है, टू ग्रो, ये बढ़ेगी, ग्रो मीन्स इंक्रीज होगी, एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब CAGR रेट से बढ़ेंगी, मतलब कि कुत्ते जो हैं और भी काटेंगे लोगों को, तो इसलिए सावधान रहिएगा। 4.2% बिटवीन 2023-2030, मतलब 2023 और 2030 के बीच में जो ये ग्रोथ रेट है, मतलब कुत्तों के काटने की दर जो है वो लगातार बढ़ेगी, और दर जो रहेगी वो 4.2% रहने की उम्मीद की जा रही है। कंपाउंड में होता है चक्रवृद्धि ब्याज रूप से, मतलब लगातार बढ़ेंगी ही। इस साल अगर 100 हैं तो अगले साल 120, अगले महीने 120, फिर 120 से 140, इस तरीके से बढ़ना, इसे कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब 2023 से और 2023 और 2030 के बीच में जो है केसेस जो हैं तेज़ी से बढ़ेंगे। और हमने देखा भी है कि न्यूज़पेपर्स में कि कुत्ते जो हैं किसी भी मोटरसाइकिल वाले को दौड़ा रहे हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं, या किसी बच्चे पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि खासकर दिल्ली में और साउथ में जो है केसेस काफ़ी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हाउ एवर मीन्स यद्यपि, लास्ट सितंबर, पिछले साल, हाउ एवर में यद्यपि लास्ट सितंबर, पिछले साल सितंबर में, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, मतलब कि MCD रिपोर्टेड, दिल्ली की जो MCD है उसने रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट में दर्ज करना, दैट की इट हैड ओनली 5,000 डोजेज ऑफ वैक्सीन लेफ्ट। दिल्ली की जो हॉस्पिटल्स हैं, मतलब कि वहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, उन्होंने कहा था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि MCD के पास इट जो आया हुआ है वो MCD के लिए आया हुआ है, MCD के पास जो है केवल 5,000 वैक्सीन की डोजेज बची हुई हैं। लेफ्ट मीन्स बची होना, मतलब शेष रह जाना, फॉर 2022, मतलब 2022 के लिए, विद जब मैनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स नॉट हैविंग देम एट ऑल, जबकि जो अन्य म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर वैक्सीन बिल्कुल थी ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।